गुड मॉर्निंग। जैसे मैंने बताया कि लिमिट काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है 11th के लिए भी और जी मेंस एडवांस के लिए भी। बिना लिमिट के आप लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट नहीं कर सकते और नियर अबाउट 8 मार्क्स या उससे ज़्यादा का क्वेश्चंस जी मेंस में आपको मिलेगा लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से मिला करके। तो लिमिट से ही रिलेट करेंगे जो भी कंटिन्यूटी की क्वेश्चंस रहेगी। चलिए जरा हम लोग देखते हैं पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, तो कुछ एग्जाम्पल का क्वेश्चन देख लेंगे, फिर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, x टेंस टू, और हमने इसकी सारी फार्मूला का पहले ही एक वीडियो डाल रखा है, उसको भी आप लोग देख लेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1 वेयर x टेंस टू, टेंस का मतलब आपको पता है नियर अबाउट द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू 1 के आसपास है, मतलब या तो 1 से थोड़ा सा कम होगा, स्लाइटली लेस देन 1 या स्लाइटली ग्रेटर देन 1, यानी x के आसपास का वैल्यू। तो x टेंस टू, ये तो मैंने बता ही चुका हूं, फिर से एक बार बोल देता हूं, x टेंस टू 1 यानी x की वैल्यू 1 से थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यहां देखेंगे वो फॉर्मूला जो हम लोगों ने यूज किया था, तो वो मैं लिख देता हूं फिर से एक बार ताकि आपको याद रहे कि x टेंस टू a है, ये फॉर्मूला है जो हमने एक्सप्लेन भी किया है पिछले जो लिमिट का मैंने एक वीडियो डाला है। फॉर्मूला क्या, x टेंस टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n एंड x माइनस a, यानी n इंटू a रेज टू n माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला हुआ। तो इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो x माइनस, देखिए x टेंस टू 1 है, तो x माइनस 1 से नंबरेटर और डिनोमिनेटर को आप डिवाइड करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 1, और ये क्या हो गया, x टेंस टू 15 माइनस 1, दिस इज x माइनस 1 एंड ऑल्सो x टेंस टू 1 माइनस 1 एंड x माइनस 1। तो हमारे पास कंडीशंस क्या हो गया, नंबरेटर को आप देखेंगे तो 1 पे इंडेक्स कुछ भी रहे 1 ही होता है, पावर यहां भी हमने 10 डाल दिया क्योंकि ये क्वेश्चंस फॉर्मूला को इक्वेट करें। तो कंडीशंस आपका क्या हो गया, कंडीशंस आप इसको लिख सकते हैं कि 15 इंटू 1 रेज टू 15 माइनस 1 एंड 10 इंटू 1 रेज टू 10 माइनस 1। तो ये कहानी आ गई। इसको आप क्या लिखेंगे, 15/10, 1 पर पावर कुछ भी रहे 1 ही होता है, तो हमारी कंडीशंस क्या हो जाएगी, यानी आप कैंसिल करेंगे तो 5 से कैंसिल हो गया और ये हो गया 5 इंटू 3 एंड 5 इंटू 2, 3/2 इसके रिजल्ट हो गए। ये एग्जाम्पल नंबर, ये एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर 3 है जो बेसिक फॉर्मूला पे है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर इसी एग्जाम्पल का 3 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये भी उसी फॉर्मूला पे बैठेगा, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। लिमिट x टेंस टू 0 है, तो आप क्या लिख सकते हो, एडिशन बोथ साइड 1, यानी x प्लस 1 टेंस टू 1 हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हो, क्वेश्चन को आप चेंज कर सकते हो, यानी x प्लस 1 रेज टू हाफ हो गया, माइनस 1 रेज टू भी आप हाफ कर दें, और ये क्या लिख सकते हैं, प्लस 1 माइनस 1 का आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दें, जो कि कैंसिल होकर 0 हो जाता है, मीनिंगलेस है। तो कंडीशंस क्या हो गया, इसको अगर आप कैपिटल X से डिनोट कर लेते हैं, x नॉट टेंस टू 1 and then your conditions, यानी x net raised to half and minus 1 raised to half and also in denominator x naught minus 1 and then your result half into 1 raised to half minus 1। तो 1 पे पावर कुछ भी रहे वो सिमिलर ही वैल्यू देता है, तो डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे, योर रिजल्ट विल बी हाफ। तो ये एग्जाम्पल 3 का ही 2nd नंबर क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, सेम कंडीशन, उसी पर हमने इनपुट कर दिया। देखिए एग्जाम्पल 4 का एक क्वेश्चन है जो कि बेसिक फॉर्मूला पे है, लिमिट x टेंस टू 0 और साइन 4x बाई साइन 2x। ये भी बेसिक ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला मैं चूंकि अभी नई क्वेश्चन है तो मैं सारे फॉर्मूला को बताता हूँ कौन फॉर्मूला, ऐसे ये मैं फर्स्ट वीडियो में डाल चुका हूँ। तो x टेंस टू 0 तो आप जानते हो, साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1, नियर अबाउट दिस वैल्यू इक्वल टू 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये फंक्शन बदल जाएंगे जो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। अब लुक है, तो लिमिट x टेंस टू अगर 0 है और इसको अगर आप डिवाइड करते हैं नंबरेटर और डिनोमिनेटर को x से, तो क्या हो जाएगा, साइन 2x बाई एक्स।
अब देखिए हमें एंगल सिमिलर होना चाहिए। आप जानते हो x टेंस टू 0 है, प्रोडक्ट बोथ साइड बाई x, देन वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू 0। आप 0 से किसी भी चीज को प्रोडक्ट करोगे वो 0 ही रहेगा, या 2x ऑल्सो टेंस टू 0। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा कि देन योर रिजल्ट, यानी यहां हम क्या करते हैं कि साइन 4x और x है तो हम 4 से ऊपर और नीचे प्रोडक्ट कर दिया, और डिनोमिनेटर में क्या किया हमने 2 से ऊपर और नीचे प्रोडक्ट कर दिया एंगल इक्वेटिंग के लिए, यानी थीटा साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1। अगर थोड़ा देर के लिए आप इसे थीटा समझें तो क्या लिख सकते हैं कि अगर सपोज दैट 4x इक्वल टू थीटा, तो थीटा टेंस टू 0 तो साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1। सेम कंडीशन कि अल्फा इक्वल टू 2x, अल्फा टेंस टू 0, साइन अल्फा बाई अल्फा इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया 4/2 और देन योर रिजल्ट विल बी 2। तो ये सिंपल है, जिसको आप समझिए, कुछ नहीं है, बेसिक फॉर्मूलाज पे हैं ये सब क्वेश्चंस। बेसिक फॉर्मूला है जिसको आप जानते ही हैं कि ये तो फॉर्मूला हमने एक्सप्लेन किया है, तो दिस वैल्यू ऑल्सो इक्वल टू 1। आप चाहे तो इसे ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन वो कभी जरूरी नहीं है। मैंने इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया है, तो ये बेसिक फॉर्मूला ही है। चलिए अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैं इस पर डिस्कशन करूंगा अभी। देखिए एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें करने के लिए कुछ नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक ही जैसा है, लिमिट है। जहां करने के लिए कुछ नहीं वहां डायरेक्ट वैल्यू आप इनपुट कर दें। x टेंस टू 3, योर क्वेश्चन हैज गिवन x+3, देन डायरेक्ट पुट कर देंगे, क्योंकि अलजेब्रिक कंडीशन में नियर अबाउट वैल्यू को आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो x+3 एंड 3+3 6। देखिए थर्ड क्वेश्चन सेकेंड भी सेम तरीका है, थर्ड देख लेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 है और ये पाई r स्क्वायर है, तो यहाँ भी डायरेक्टली आप r की वैल्यू इनपुट करेंगे। ये r है हमारा, r टेंस टू 1 एंड दिस वैल्यू ऑल्सो इक्वल टू पाई। इसमें भी करने के लिए कुछ नहीं है, बेसिक कंडीशंस के ही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बेसिक ही है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट की कंडीशंस है। तो आप क्या लिखेंगे x टेंस टू 4, यानी 4 × 4 + 3। याद रखेंगे अलजेब्रिक कंडीशन में नियर अबाउट वैल्यू को, जैसे 0.9 है तो उसको आप 1 यूज कर सकते हैं। तो 4 × 4 + 3 एंड 4 - 2, जहां भी नॉट डिफाइंड हो वहां हम एलिमिनेट करते हैं। तो 16 + 3 कितने हो जाएंगे 19, और ये हो गया 19/2। ये भी सेम है, -1 है, करने के लिए कुछ नहीं है, तो यहां डायरेक्ट इनपुट कर सकते हैं। -1 raised to 10 + -1 raised to 5 एंड +1, और ये -1 क्योंकि ऑड इंडेक्स है तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी ऑड इंडेक्स हो तो साइन नेगेटिव ही हो जाएगा। तो कंडीशन क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू -1 एंड ये इवन है तो ये हो गया +1, ये हो गया -1, ये हो गया +1 एंड ऑल्सो -2 कैंसिल हो गया, यानी -½ इसका रिजल्ट हो गया। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन ही है आपका। ये देखिए जैसा हमने अभी एग्जाम्पल किया, सेम वही कंडीशन है, लिमिट x टेंस टू 0। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि x+1 टेंस टू 1 एंड थोड़ा देर के लिए हमने इसे x0 डिनोट कर दिया। तो कंडीशन क्या हो जाएगा, x0 raised to 5 - 1 raised to 5, और यहाँ सिमिलर कंडीशन हमें आना चाहिए। तो हम यहाँ कर सकते हैं, देखिए ध्यान से देखेंगे, +1 और -1 कर दिया, तो x0 - 1, ये फॉर्मूला हो गया 5 × 1 raised to 5 - 1 इंडेक्स इसका। तो ये रिजल्ट्स आपके क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन इसमें फैक्टराइज तोड़ने का एक बेसिक है कंडीशन, जिसको आपको समझना चाहिए। तो देखेंगे ये 10 और ये 3 से प्रोडक्ट कर देते तो -30 हो गया। तो इसको हम उसी फॉर्म में डालेंगे जो माइनस सब्ट्रैक्ट करने पे -x भी आ जाए और 30 भी आ जाए। तो कंडीशन क्या है, देखेंगे लिमिट x टेंस टू ये 2 है, यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये 3x² और 6 × 5 30 होता है, तो -6x एंड +5x एंड -30। देखिए 6 × 5 30 हो गया, 10 × 3 30 हो गया, और ये -x हो जाएगा, और ये हो गया x² -4। 1 स्टेप और लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 2, और ये कंडीशन क्या हो जाएगा, 3x अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा x - 2, और यहाँ अगर 5 आप कॉमन ले लेते हैं तो ये भी x - 2, और इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये भी अगले स्टेप में मैं इसे लिखूंगा। तो आप वॉच करेंगे, बेसिक फॉर्म है, ये हो गया लिमिट x टेंस टू 2 एंड दिस वैल्यू इक्वल टू ऑल्सो 3x + 5 एंड x - 2, और ये आप जानते ही हैं कि x - 2 a² - b² का फॉर्मूला, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये और ये एलिमिनेट हो गया एंड देन पुट द वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 11 एंड y 4, 3 × 2 6 + 5 11 एंड x + 2, यानी आफ्टर। ये बेसिक रिजल्ट आ गया, ध्यान से देखेंगे इसे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम वही कंडीशंस फैक्टराइज करेंगे, 3 × 2 6, 6 × x
6 इंटू 1 आपका 6 ही हो जाएगा, -6, और प्लस ये x और -6x, तो ये 5x हो जाएगा। तो सब बेसिक ही है, आप इसे अगर अच्छी तरह समझेंगे तो कुछ नहीं है। ये आ गया कंडीशन, तो x -3 x + 3 और ये हो गया x² + 9 एंड इन योर डिनोमिनेटर अगर आप कॉमन लेते हैं, देखिए 2x हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा x -3 एंड दिस वैल्यू +1 एंड ऑल्सो x -3। तो आप अगर कॉमन ले लेंगे तो ये कंडीशंस आपकी सिमिलर हो जाएगी, यानी लिमिट x टेंड्स टू 3 और ये हो गया x -3। देखेंगे x -3 0/0 फॉर्म को लाता है, तो ये हमें एलिमिनेट करना है, तभी रियल हमारा वैल्यू नंबर आंसर आएगा, यानी दिस वैल्यू इक्वल टू 2x + 1 एंड दिस इज x -3। तो आपने क्या देखा, ये और ये एलिमिनेट हो गया एंड देन पुट द वैल्यू और गेट द रिजल्ट, यानी कंडीशंस क्या हो गया, देखिए ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। इसको ध्यान से देखेंगे, ये आपके काम की चीजें हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखें 0/0 ∞/∞, ये जो नॉट डिफाइंड टर्म्स है इसे हमें एलिमिनेट करना है बस। तो अगर x -3 अगर डायरेक्ट हम वैल्यू इनपुट कर देते हैं, सपोज दैट है x = 3, तो ये 0 ये भी 0/0 का फॉर्म आ जाता है, तो इसे एलिमिनेट करना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें करने के लिए कुछ नहीं है, डायरेक्ट पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। तो x टेंड्स टू 0, ये 0, तो आंसर आपका B हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, जस्ट अभी हम लोगों ने किया है वही करना है, डिवाइड कर देंगे इसे। तो क्या कर सकते हैं हम, लिमिट, देखिए समझने वाली चीजें, इसको ध्यान से देखेंगे। तो z 1/3 है, -1 है, 1 पे भी पावर हमने 1/3 डाल दिया और z -1 से नंबरेटर और डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास कंडीशंस क्या हो गया कि z 1/6 -1 और ये हो गया z -1, ये दोनों अपने अपने फॉर्मूला में आ गया, एक ही फॉर्मूला को दोनों इक्वेट करेगा। तो आप देखेंगे कंडीशंस क्या हो गया आपका कि लिमिट z टेंड्स टू 1 और दिस वैल्यू ऑल्सो 1/3 1 1/3 -1 1/6 एंड 1 1/6 -1। तो 1 पे पावर कुछ भी रहे 1 ही हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, देन योर रिजल्ट 1/3 और 6 ऊपर चला गया, यानी कि ये 6 हो गया। तो रिजल्ट्स कितने हो जाएंगे आपके, 2 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्म आ गया, ध्यान से देखिए इसे। देखिए ये भी आपका एकदम चिंदी क्वेश्चन है, बेसिक बोले तो इसे, लिमिट x टेंड्स टू 1 है और इसको क्या लिखता है आफ्टर पुटिंग, डायरेक्ट पुट करेंगे, करने के लिए कुछ नहीं है। तो a × 1² b + c एंड c × 1² b + c, यानी a + b + c, और डिनोमिनेटर में भी देखेंगे यही हो जाएगा, यानी a + b + c। हमने अरेंजमेंट वे में इसे लिख डाला है, ये हमारा a है। तो a + b + c, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो इसमें भी करने के लिए कुछ नहीं है, बेसिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हमें 0/0 फॉर्म है जिसे हमें एलिमिनेट करना है। तो आप वॉच करेंगे कंडीशन, अगर आप एलसीएम ले लेते हो, यानी लिमिट x टेंड्स टू -2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + x/2 × x, और हमने यहां लिख दिया x + 2, ये और ये कैंसिल हो गया। देन योर रिजल्ट इक्वल टू 1/2 × एंड पुट द वैल्यू x = -2, यानी -1/4। ये भी आपका बेसिक ही है, बस 0/0 फॉर्म को हमें एलिमिनेट करना है। 13 नंबर जो क्वेश्चंस है सेम वही फॉर्म पे है कि θ टेंड्स टू 0 sin θ/θ = 1। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस थीटा को इक्वेट कर देना है, यानी x टेंड्स टू 0, तो प्रोडक्ट बोथ साइड बाइड x एंड a एंड x ऑल्सो टेंड्स टू 0। थोड़ा देखिए, अगर इसको आप थीटा भी समझें तो वही बात हो जाएगी जो हमने अभी डिस्कशन किया है एग्जाम्पल में। तो sin x है एंड बाई x है, हमने b को अलग कर दिया, यानी 1/b यहां हमने लिख दिया और a से हमने प्रोडक्ट कर दिया। तो आप क्या वॉच कर रहे हैं कि देन योर रिजल्ट, यानी a/b, और थोड़ा देर के लिए मैं इसे थीटा ही लिख देता हूं कि θ टेंड्स टू 0 लिमिट, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो sin θ/θ क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू इक्वल टू 1, मैंने इसे राउंड कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, a/b। ये क्वेश्चन नंबर 13 है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लुक है, देखेंगे ये भी वही कंडीशन है, अगर x टेंड्स टू 0 है तो a से अगर दोनों साइड प्रोडक्ट करेंगे तो x टेंड्स टू भी 0, b से प्रोडक्ट करेंगे bx टेंड्स टू 0। क्वेश्चन जो है आप क्या करेंगे, नंबरेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर दीजिए, ये हमारा हो गया, और ये हो गया sin bx
एंड बाई एक्स। अब एंगल इक्वेट करने के लिए इसमें चूंकि एक्स है तो ए से हमने नंबरेटर डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट कर दिया, तो दिस वैल्यू इक्वल टू 1। इसमें आपने बी से प्रोडक्ट कर दिया तो दिस वैल्यू ऑल्सो इक्वल टू 1। थीटा बाई थीटा की कंडीशन आ गई तो रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो गया ए बाई बी। बेसिक कंडीशन है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, आप ध्यान से। तो आपने देखा प्रीवियस में यानी 13 और 14 के रिजल्ट सेम आ गए। समझिएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। देखिए यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे, वो यूज नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि एक्स टेंस टू हमारा यहाँ पाई है। तो जाहिर है कि अगर आप एक्स माइनस पाई, पाई अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई यानी ऑल्सो इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस पाई टेंस टू 0 और या पाई माइनस एक्स टेंस टू 0। अब यहां देखेंगे तो साइन थीटा क्या हो गया, इसको थोड़ा देर के लिए आप थीटा समझें, तो थीटा टेंस टू क्या हो गया, 0 हो गया। और यहां लिख सकते हैं साइन थीटा बाई थीटा इंटू 1 बाई पाई। तो ये वैल्यू क्या हो गया, 1 को इक्वेट कर जाएगा और आपकी रिजल्ट क्या हो जाएगी, 1 बाई पाई हो जाएगी। देखिए इसमें करने के लिए कुछ नहीं है, एक्स टेंस टू 0 तो आप जानते हैं, फॉर्मूला हमने बताया ही है प्रीवियस वीडियो में, पिछले वीडियो में। तो ये 1 हो जाएगा और ये पाई माइनस 0, डायरेक्ट पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट 1 बाई पाई। हमेशा याद रखें कि अलजेब्रिक जो भी कंडीशन है इसमें करने के लिए कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू इनपुट कर सकते हो। तो है ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, आप जानते हैं। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ छोटा व छोटा अगर समस्या कुछ भी हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, फॉर्मूला cos 2x इक्वल टू क्या क्या संभव हो सकता है। इसमें कई कंडीशन आ जाते हैं। पहला ये ट्रिगोमेट्री आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, cos स्क्वायर x एंड कंडीशन क्या है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, आप डाल दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये आ जाएगा। तीसरी कंडीशन 2 cos स्क्वायर x एंड माइनस 1, जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसकी वैल्यू से आप यहाँ इनपुट कर सकते हैं। तो ये 1 माइनस 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 प्लस हो गया तो cos इधर आ गया। तो ये कंडीशन है। अब इस फॉर्मूला का यूज आपको यहाँ करना है। तो cos 2x माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x। तो लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 0, आपने पोजीशन किया, इंटरचेंज कर दिया, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले गए, cos 2x को इधर ले गए। तो cos, लेकिन यहाँ क्या है, cos 2x माइनस 1 है तो ये निगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस cos 2x माइनस 1 को अगर इधर आप ले गए तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और देखिए यहाँ cos x है तो एंगल हाफ हो गया, ये 2x है तो x है, यहाँ अगर x रहेगा तो ये x बाई 2 हो जाएगा। तो डिवाइड नीचे में क्या लिख देंगे आप कि माइनस 2 एंड दिस इज साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। आप चाहे तो ऊपर साइन भी चेंज करके यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ समझने वाली चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। ये साइन तो एलिमिनेट हो गया नंबरेटर डिनोमिनेटर का। देखिए अब यहाँ सिंपल कंडीशन है, एक्स टेंस टू 0 है तो एक्स स्क्वायर ऑल्सो टेंस टू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ये स्क्वायर करने से भी 0 की कंडीशन सिमिलर ही रहेगी, ये ध्यान देंगे। माइनस टू एलिमिनेट हो गया तो आपने क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स, ध्यान से देखेंगे अब ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या है, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में आपने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा, डिवाइड किया आपने इसे। तो देखिए यहाँ एक कंडीशंस है, हमने यहाँ क्या किया, 4 से नंबरेटर और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट कर दिया, इसकी डिवीजन में, डिनोमिनेटर के डिवीजन में। तो क्या है कंडीशंस क्या आ गई, कंडीशन हो गई, इसको ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। साइन एक्स बाई एक्स का ये होल स्क्वायर हो गया और ये 4 ऊपर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई 2 एंड बाई एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। चूंकि हम एक्स स्क्वायर बाई 4 हमने लिखा था, जरा इसको समझेंगे। देखिए इसको समझेंगे, हमारे पास जो कंडीशन है ये आया, तो ये चूंकि इसके डिवीजन में था डिनोमिनेटर के, तो ये ऊपर आ गया। अब साइन एक्स बाई का होल स्क्वायर, तो आप जानते ही हैं कि अगर x टेंस टू 0 हो लिमिट, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो आपके रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे, 4। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए ये भी क्वेश्चन बेसिक ही है, नंबरेटर और डिनोमिनेटर में x से आप डिवाइड कर देते हो, लिमिट
x टेंस टू 0 तो क्या हो जाएगा ax प्लस x cos x डिवाइडेड बाई x एंड ऑल्सो इन डिनोमिनेटर b sin x बाई x। तो ये तो आप जानते हो कि ये वैल्यू 1 हो गया। चलिए हम एक कंडीशन और यूज कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू आपका 0 हो गया। और ये आप देख रहे हैं बेसिकली x को आप कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा a प्लस कॉस एक्स बाई एक्स एंड टोटल का डिवीजन आपका b है। तो ये x कैंसिल हो गया और x टेंस टू 0 तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू आपको मालूम है, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट आपका a प्लस 1 एंड बाई b। चूंकि कॉस 0 1 हो जाता है तो a प्लस 1 एंड बाई b। तो ये आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, ध्यान से देखेंगे इसे। इसमें तो करने के लिए कुछ है ही नहीं, आप क्या लिख सकते हैं x बाई कॉस एक्स where the condition has given limit x tends to 0 and then your result, suppose that x तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, 0 by everything equal to 0। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, आप डिवाइड कर दें x से नंबरेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा साइन हम इसको सेपरेट करके लिखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। bx बाई एक्स और टोटल का डिवीजन है ax बाई एक्स हो गया और प्लस साइन bx बाई एक्स हो गया। फॉर्मूला हमें इक्वेट करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ आप एंगल इक्वेटिंग करने के लिए a से प्रोडक्ट कर दिया तो x टेंस टू 0 तो ax ऑल्सो टेंस टू 0, दिस वैल्यू इक्वल टू 1। यहाँ आपने b से प्रोडक्ट कर दिया एंड दिस एंगल ऑल्सो इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या हो गया, थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1। तो आपके रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे, अब देखिए ये a है और ये b है, तो ऊपर में क्या हो गया a प्लस बी, डिनोमिनेटर में भी हो गया a प्लस बी, कैंसिल होके 1 हो जाएगा आपका रिजल्ट। ये करने के लिए कुछ नहीं है, इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, इसका फॉर्मूला डाल दीजिए। तो जानते ही हैं कोसेक 1y साइन होता है और कॉट कॉस y साइन होता है, ये आपको मालूम है। चलिए इसमें क्या है, हम लोग के पास 1 माइनस कॉस एक्स आ गया, बेस सेम है, ये आपका साइन एक्स हो गया। फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला, यानी 1 माइनस कॉस एक्स अभी हमने जस्ट लिखा था, यानी 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ हो जाएगा x बाई 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन एलिमिनेट हो गया। देखिए कंडीशंस यहाँ कुछ भी हो, आप देख रहे हैं कंडीशंस क्या आ गए, आपने बेसिक फॉर्मूला यूज किया और ये आप देखिए ये इसकी फाइनल कंडीशंस है। आप जानते हैं कि साइन वाई कॉस tan x बाई 2 हो गया, x बाई 2 टेंस टू 0, देन रिजल्ट आपके क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। देखिए ये कंडीशंस है, x टेंस टू पाई बाई 2 है, tan 2x x माइनस पाई बाई 2, तो ये आप जानते ही हैं, इसमें करना कुछ नहीं है। देखिए इसमें कहानी है कि अगर हम यहाँ लिख दें, समझिएगा ये बेसिक फॉर्मूला है, क्योंकि 10 पाई माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, तो हम इसको क्या लिख दिए 10 पाई माइनस 2x, और ये x माइनस पाई बाई 2 है। 10 पाई माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और जो क्वेश्चन है वही रह जाएंगे। तो x माइनस पाई बाई 2, इसमें से आपने 2 कॉमन ले लिया, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि tan 2 इंटू x माइनस पाई बाई 2, हमने ये साइन इसमें इंक्लूड कर दिया तो चेंज हो गया, 2 हमने कॉमन ले लिया। तो इसको मैं एक लाइन और लिख देता हूं, कंफ्यूजन आपको हो सकती है कि 10 और 2 को हमने कॉमन लिया तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये 2 है, इसको कंफ्यूज मत होंगे, स्क्वायर नहीं समझना है इसे, ये 2 है और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, समझने में आसानी हो जाएगी। पाई बाई 2 माइनस एक्स मैंने डायरेक्ट उसमें लिख दिया था, ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका लिमिट है और x टेंस टू पाई बाई 2 है। अब देखेंगे एंगल सेम होना चाहिए, तो x माइनस पाई बाई 2 टेंस टू 0 हो जाएगा, या पाई बाई 2 माइनस एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा। अब सवाल है कि 2 से बोथ साइड प्रोडक्ट करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, तो आप देखेंगे इसको टोटल को आप थीटा मान लेंगे, तो कंडीशंस क्या हो गया, तो देखिए हमें इक्वल होना चाहिए, ये हो गया 2 इंटू ये हमने इसका एंगल लिखा पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हमें एंगल इक्वल चाहिए, तो हमने भी यहाँ 2 से नंबरेटर और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट कर दिया, यानी इधर 2 लिख दिया।
अब ये थीटा हो गया दोनों, जो कि हमने यहाँ एज्यूम किया है। ये हो गया tan थीटा बाई थीटा वेयर थीटा टेंड्स टू 0, दिस वैल्यू इक्वल टू 2। ये काफी अच्छा क्वेश्चन रहा इसका, अभी जो हमने अभी तक किया है उसमें ध्यान से देखेंगे इसे। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 23rd। फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दे रखा है कि x टेंड्स टू 0। लुक हियर, देयर आर टू टाइप ऑफ कंडीशन हैज गिवन, दो दिया हुआ है, x लेस देन एंड ग्रेटर देन। तो सबसे पहले हम इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू का सिंबल भी दिया हुआ है, तो अगर f0 की अगर आप बात करते हैं तो f0 की कंडीशन क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने जैसा फर्स्ट वीडियो में बताया है कि स्लाइटली लेस देन, तो x टेंड्स टू 0 माइनस, तो हम ये इक्वेशन लेंगे, x लेस देन 0 है तो f x इक्वल टू 2 इंटू 0 करने के लिए कुछ नहीं, डायरेक्ट पुट कर दिया एंड प्लस 3, देन योर रिजल्ट इक्वल टू 3। तीसरी कंडीशन, सेकेंड कंडीशन राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू x टेंड्स टू 0 प्लस स्लाइटली मोर देन 0, 0 से थोड़ा सा ज्यादा अधिक है, तो ये इक्वेशन हम लेंगे। तो यहाँ कंडीशन की इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 3 एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू x टेंड्स टू 0 एंड देन ऑल्सो इक्वल टू 3, यानी 3 इंटू 0 प्लस 3 एंड देन ऑल्सो इक्वल टू 3। तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड यहाँ इक्वल हो रहा है, यानी कंडीशन क्या लिखेंगे कि fx लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये दोनों आइडेंटिकल है, तो क्या लिखेंगे कि लिमिट विल बी एग्जिस्ट, लिमिट विल बी एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अभी हम सेकेंड ऑप्शन में आते हैं, इसको जरा ध्यान से एक बार देखें। देखेंगे सेकेंड कंडीशन जो हमें दिया हुआ है वो टेंस टू 1 दिया है। सेकेंड में क्या दिया है, fx एंड x टेंस टू 1, तो 1 दिया हुआ है। अगर हम यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेंगे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, तब भी 1 माइनस मोर देन 1 हो जाएगा, तो इसमें हमें ये 3x प्लस 1 ही लिखना है एंड देन रिजल्ट क्या हो जाएगा, आफ्टर पुटिंग x इक्वल टू 1 इक्वल टू 4। दूसरी कंडीशंस अगर आप मोर देन भी लेते हैं तब भी हम x टेंस मोर देन 0 ही लेंगे, यानी राइट हैंड लिमिट की भी बात करेंगे तो x टेंस टू 1 प्लस, तब भी यही हम ये ले नहीं सकते क्योंकि लेस देन है, तो ये क्या हो जाएगा, मोर देन 0, तो 3x प्लस 1, यानी ये कंडीशंस भी आपके 4 हो जाएंगे, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट fx x टेंस टू 1 माइनस ऑल्सो इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड x टेंस टू 1 प्लस fx। तो बोथ कंडीशंस में ये आपके क्या हो गए, सिमिलर वैल्यू को दिया, तो देन लिमिट विल बी एग्जिस्ट। याद रखेंगे यहां लेफ्ट देन नहीं लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है 24 नंबर, x टेंस टू 1 है, तो लेफ्ट हैंड की कंडीशन ये डाल रखा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने x स्क्वायर माइनस 1 लिखा, अब 1 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं आप, वेयर द कंडीशन 1 प्लस fx, तो देन योर कंडीशन हैज गिवन x मोर देन 1 एंड देन माइनस x स्क्वायर, बट आफ्टर स्क्वायरिंग माइनस, ये कंडीशंस क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस x स्क्वायर है माइनस 1 एंड देन योर रिजल्ट इक्वल टू माइनस 2। तो आपने क्या देखा, लेफ्ट और राइट यहां डिफरेंट हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर डिफरेंट। लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट fx x टेंस टू 1 माइनस नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट fx एंड x टेंस टू 1 प्लस, तो क्या लिखेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पर हमारी कंडीशन ये हो जाएगी, लिमिट यहां एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये क्वेश्चंस में क्लियर आपको दिया हुआ है कि f0 इक्वल टू 0,
दूसरी मॉड है। मॉड को आप क्या जानते हैं, पहले मॉड को समझना जरूरी है, इसको आप इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। तो मॉड एक्स मॉड एक्स इक्वल टू, इसमें दो केस हो जाएंगे। फर्स्ट केस लिखिए पहले, केस फर्स्ट, एक्स लेस देन 0 देन मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बट इन दिस सिचुएशन हमने क्या लिखा, मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन 0 यानी एक्स इक्वल टू -1 -2 so on. तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज नेगेटिव एंड देन नेगेटिव सपोज दैट हमने एक्स की वैल्यू -1 इनपुट कर दिया या -2 इनपुट कर दिया, तो नेगेटिव पॉजिटिव। दूसरे कंडीशन से ये आप समझ सकते हैं दूसरी तरीका से कि आफ्टर रिमूविंग द मॉड, इफ एक्स लेस देन 0 देन नेगेटिव एंड इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन पॉजिटिव। जैसे अगर मान लो आपके पास दो गाड़ियां हैं, ब्लैक कलर की कार है, काली रंग की, रेड कलर की कार है, दोनों को आपने सफेद कवर से कवर्ड कर रखा है, सफेद कवर जस्ट लाइक ए मॉड, एंड आफ्टर रिमूविंग द कलर ऑफ कार्स एंड रेड विल बी रेड एंड ब्लैक विल बी ब्लैक। तो जैसे अगर x निगेटिव है और आफ्टर रिमूविंग द मॉड, इफ द वैल्यू ऑफ x लेस देन 0 देन -x एंड आफ्टर रिमूविंग द मॉड देन x ग्रेटर देन 0 देन +x। ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपको काफी काम आने वाला है। चलिए अब हम इस कंडीशन को यूज करते हैं। नॉट इक्वल टू यानी बोथ फंक्शन इसी से निकल करके हमारे पास आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात आप करते हो तो x टेंस टू अगर आपने लिखा 0 माइनस, एंड दैट मीन्स आफ्टर रिमूविंग द मॉड एंड देन -6/x एंड देन -1, एंड इन केस ऑफ राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस व्हेन द वैल्यू ऑफ x slightly more than 0 and that means +x, and after removing the mod then +x and then equal to 1। तो आपने क्या देखा, यहां भी सेम कंडीशंस आ जाएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। ये फंक्शन में आऊंगा तो मैं इसके ग्राफ और सब पर डिस्कस करूंगा और हर चीज छोटी से छोटी चीज मैं बताऊंगा। आपको डाउट हो पूछिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो कंडीशन से यहाँ क्या हो जाएंगे, यहाँ आप लिखेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको आप बोल सकते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे। 26 सेम कंडीशन है, तो 26 और 25 में कोई फर्क नहीं है, सेम टाइप कंडीशन। तो मैं 27 में आ रहा हूं। देखिए इसका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो 0 पे है, लेकिन हमें दे रखा है x टेंस टू 5, तो ये नेगेटिव हो पॉजिटिव हो ऑलवेज 5 ही रहेगा, क्योंकि द वैल्यू ऑफ x मोर देन 0 देन ऑलवेज पॉजिटिव। तो कंडीशन क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू x माइनस 5। तो यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है, आपने लिमिट x टेंस टू 5 दे रखा है, पुट द वैल्यू, तो ये हो गया आपका 0, 5 - 5 0 हो गया। आप ये नहीं सोचे कि ये -5 या +5, क्योंकि मॉड x 0 से छोटे होने पर यहां पर द वैल्यू ऑफ x स्लाइटली लेस देन 0, देन आफ्टर रिमूविंग द मॉड x विल बी नेगेटिव, एंड इफ द वैल्यू ऑफ x स्लाइटली मोर देन 0 आफ्टर रिमूविंग द मॉड देन +x। तो यहां तो x टेंस टू 5 है, देन ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। तो ये आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू, ये दिया हुआ है। तो सिंपल है, अगर सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हो, व्हेन द वैल्यू ऑफ x स्लाइटली लेस देन 1 एंड देन योर रिजल्ट आफ्टर, क्योंकि यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है तो आप डायरेक्ट वैल्यू इनपुट कर सकते हो, देन a + b। दूसरी कंडीशन राइट हैंड लिमिट में आप आते हैं, वेयर द कंडीशन x टेंस टू 1 प्लस एंड दिस इज fx एंड दिस वैल्यू b माइनस a इंटू 1 यानी ये b माइनस a, ये एग्जिस्ट कर रहा है और f1 को भी इक्वेट कर रहा है। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट fx x टेंस टू 1 माइनस ऑल्सो इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एंड ऑल्सो इक्वल टू f1। तो आप क्या लिख सकते हो, यानी a + b इक्वल टू b माइनस a इक्वल टू 4। तो इससे आप 2 इक्वेशंस को फॉर्म कर लो, यानी a प्लस ऐसे लिख दो, अरेंजमेंट कर लो, अच्छा रहेगा, b माइनस a इक्वल टू 4 और b प्लस a इक्वल टू 4, एडिशन कर दो।
तो क्या हो गया, ए कैंसिल हो गया, तो 2b इक्वल टू क्या हो गया, 2b इक्वल टू 8, तो b की वैल्यू हो गई 4। और आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, तो कंडीशंस क्या हो जाएगा, एक की कंडीशन आपकी 0 हो जाएगी, ए की वैल्यू अगर आप इनपुट करते हैं तो a इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वेशन में पुट कर लें। सपोज दैट यहाँ 4 डालेंगे b की वैल्यू तो a इक्वल टू 0, यहाँ भी b की वैल्यू 4 डालेंगे तो माइनस ए इक्वल टू 0 प्लस माइनस ए ऑल्सो इक्वल टू 0, तो a और b की आपकी वैल्यू निकल गई। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे क्योंकि यही बेसिक, जिस मतलब हमेशा याद रखें कॉन्सेप्ट जिसका जितना स्ट्रांग रहेगा आगे जाकर के उतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। बेसिक ही बेस जितना मजबूत हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। ये जो है क्वेश्चन इसमें करने के लिए विशेष कुछ नहीं है। हमें क्या दे रखा है कि एफ एक्स, अब लिमिट क्या दे रखा है आप खुद देखो, एक्स टेंड्स टू a1 है, डायरेक्ट पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, देन योर रिजल्ट विल बी 0, a1 माइनस a1 0 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन आपका क्या डाल रखा है कि सपोज दैट एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू a एंड इक्वल टू एक्स माइनस a1 है, ये a2 एक्स माइनस a2 डॉट डॉट डॉट, आप देख रहे हो एक्स माइनस an तक जा रहा है। तो वेन द कंडीशन सपोज कि आफ्टर डायरेक्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की बोल वैल्यू आप डायरेक्ट इनपुट कीजिए, वहां हमें दिया हुआ भी कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू a1 डॉट डॉट a2 वगैरह वगैरह, तो पुट कर दो, रिजल्ट क्या हो जाएगा, a माइनस a1 a माइनस a2 एंड डॉट 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 a माइनस an। तो बस पुट द वैल्यू और गेट द रिजल्ट, इसमें करने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं। ये आपके क्वेश्चंस हैं, जरा ध्यान से देखें।